पहले नशा विशा करते थे और उसके बाद आप 1 साल से अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ये जो जी। नमाज पढ़ते हैं, इसमें आपको आपका किबला क्या है? किबला बैतुल्लाह है। बैतुल्ला काबा यानी, राइट? या आपने कहा नमाज के लिए आपको काबा की तरफ डायरेक्शन करना है, राइट? काबा की तरफ रहना है, जी। काबा की तरफ रुख करना है, राइट? यस। अपनी धरती, धरती समझते हो ना, दुनिया अपनी, हाँ। अर्थ। अर्थ। अर्थ गोल है या चपटा है? ए हाँ राउंड भी नहीं है, मतलब हाँ हाँ, हल्का सा चिपटा है, हल्का सा चिपटा है, मतलब पूरे तरीके से राउंड भी नहीं है। ओके, स्फेरिकल, आसपास, हाँ। हाँ भाई। गोल, गोला, हाँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सऊदी के दूसरे साइड, यानी अर्थ का जो दूसरा हिस्सा हाँ है, ऑपोजिट साइड में, हाँ एकदम। हाँ एकदम, हाँ तो हाँ वहां पे एकदम। है अमेरिका, कनाडा, हाँ। ये सारी चीजें, ठीक है। अब वो लोग जब भी फेस करते हैं जमीन पे नमाज के लिए, तो किसी भी हालत से काबा की तरफ डायरेक्शन नहीं होता है। और अगर आपको ये देखना है तो मैं जब आपको गोला बताऊंगा, तो ये है हमारा सऊदी अरेबिया, ये साइड, हाँ। और ये साइड है, ये देखिए, ठीक है। हाँ। तो हाँ। जब आप यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे अमेरिका में, तो या तो इस जी। साइड डायरेक्शन जाएगा, ये तो इस साइड आएगा, या तो यहाँ जाएगा, यहाँ ये इधर आएगा, या इस साइड जाएगा, ठीक है। हम्म। काबे की तरफ कभी भी नहीं आएगा। वो आपके हिसाब से है ना। अच्छा, ये मेरे हिसाब से नहीं है, ये साइंस और ये चीज के हिसाब से। अभी आपकी और साइंस साइंस के हिसाब से आपसे समझाता हूँ, साइंस के हिसाब से आपको समझाओ, बताऊंगा। ओके समझाओ। आपका हुआ। हो गया, मेरा हो गया, मैंने बता दिया। अच्छा, ये जो वायर का लाइन होता है ना, या इलेक्ट्रिकल वायर का लाइन, हम्म। तो आप उस वायर को जितना भी राउंड करो, वो जब उसके अंदर करंट जाएगा, वो सीधा नहीं बढ़ेगा, वो राउंड घूम घूम के उसका वायर के साइड से ही जाएगा ना, करंट का लाइन। करंट तो एनर्जी जो है वो उसके वो वायर के अंदर जो क्या बोलते हैं आप लोग, स्टील होता है ना, उसी के वो राउंड है, तो वो राउंड को फॉलो करके ही जाएगा ना, या वो सीधा बाहर चला जाता है। क्या क्या ये वायर कहाँ से आ गया इसमें? क्या वायर मैं के अंदर? मैं समझा रहा हूँ, हाँ हाँ, आप मेरा समझाओ बात का समझाओ। जवाब दे, आप बस मेरा बात का हाँ जवाब दे, किधर से आया कहाँ से है वो बात नहीं है। एक हाँ जब एक वायर आप बस मुझे जवाब दे, हाँ या ना। हाँ हाँ, कैसे कैसे बताओ। एक मिनट, एमके साहब आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो मैं आपको ले नहीं पाऊंगा, डिवाइस कनेक्ट करिए। हाँ भाई, वायर के अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है, उसको अगर आप ओके, किसी, मैं पेंट ले लूं, पेंट ले लूं? हाँ हाँ पेंट लीजिए। ओके, ये पेंट आ गया। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल वायर है, ये ऐसा जा हाँ रही है। इसको राउंड करें, राउंड करें। अच्छा, राउंड, ये सीधा वाला इलेक्ट्रिकल वायर नहीं चलेगा? नहीं, मैंने सीधा क्यों? चलेगा, सीधा आके राउंड करके फिर जाएगा। नहीं नहीं, ये वायर एक सीधा गया है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वायर आया है ना, सीधा लेके बीच में से राउंड करके फिर आगे लीजिए। अरे सीधे में क्या होता है और राउंड में क्या, दोनों में क्या फर्क है, ये समझा। आप करेंगे तो मैं समझाऊंगा ना, आप कर लीजिए, मैं समझा तो। अच्छा, ये सीधा वायर है और एक एक राउंड वायर है। हाँ, क्या है दोनों में? आप समझ नहीं रहे मेरा बात, मैं बोल रहा हूँ जे, वो सीधा जो वायर लिया ना, वो बीच में हाँ, सेंटर में जो है ना, वो एक राउंड बॉल का जैसा बना दीजिए बस, तो राउंड बॉल का बनाया ना जैसा बना। इधर, ये तो ना गोल बनाया ना इसको, ये वायर को गोला कर दिया मैंने। हाँ, आउट में नहीं, वो जो सीधा वायर दिया है ना आपने, उसी में। अरे हाँ ना भाई, इसी को इधर गोल कर दिया अभी। चलो ठीक है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। हाँ। अब आप क्या अच्छा, बोल रहे हो जब हम। इलेक्ट्रिशियन तो नहीं है आप? नहीं, मैं हाँ ऑलराउंडर हूँ, सब काम ही करता हूँ इधर। भाई भाई अरे समझ भाई, गया, साहिल भाई सही जा रहे हो आप। नहीं, ओके चलो। बात सुनो। हाँ ठीक है, आगे आगे। ओके। ये जो वायर है, तो इधर हाँ से जो एनर्जी जाएगा, करंट जाएगा, हाँ, वो राउंड होके जाएगा या आपके हिसाब से डायरेक्ट बाहर चला जाएगा सीधा। अबे वो राउंड और सीधा नहीं होता है, वो जो जिस तरीके से भी जाएगा, जैसा वायर है वो उस हिसाब से जाएगा।
वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वायर जिस हाँ हिसाब से है करंट उसी हिसाब से जाएगा ना। हाँ, ठीक है तो। और क्योंकि वो उसका जो एनर्जी है वो वायर के साथ लिंक होता है। अरे तो तो आगे क्या? हम तो ये हमा सीधा भी है, देखो देखो, अभी ये हम जैसा वायर सीधा है तो करंट तो ऐसे ही जाएगा, हाँ, अब करंट अगर पास राउंड कर होगा। दोगे तो, अब राउंड कर दोगे तो राउंड राउंड होकर ही जाएगा, करंट सीधा नहीं जाएगा, राउंड हाँ, होकर ही और जाएगा। स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर होके ही जाएगा। हाँ, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होकर ही जाएगा। ओके, तो ओके। अब इससे हाँ, किबले का क्या है? अब किबला जो है वो हर एक मुसलमान का एक मतलब लिंक का जैसा है, करंट का जैसा है, एनर्जी का जैसा है। हम जब सिजदा एनर्जी करते हैं, देता है। हम जब सिजदा करते हैं, हाँ, आप करंट को महसूस, आप क्या बोलते हैं, करंट को आप प्रूफ कर सकते हो, दिखा सकते हो बिजली को? या आपको जब कोई मारता ये है, क्या दर्द होता है, आप ये महसूस कर, जवाब नहीं नहीं, नहीं, रुक जवाब रुक दो रुक भाई, रुक रुक, हंसने का नहीं, ये जवाब दे सकते तो दो। ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कॉल ऑफ इस्लाम, हाँ ये बताओ, अभी जो तुम बोल रहे थे वो पहले कंप्लीट करो। हाँ, आपका जो किबला होता है वो क्या होता है? एनर्जी होता है। वो हमारा है, मतलब हम, वो एक लिंक है, उस तरफ क्या होके है? हम लोग नमाज, उस तरफ होके हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हाँ ओके, उसके फिर? साथ हमारा एक कनेक्शन है, ठीक है ना? ओके, कनेक्शन है, तो हाँ, हम फिर? जब हम जब सजदा करते हैं जमीन में, तो हम डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं चला जाता है हमारा सजदा, हाँ वो घूम हाँ, के उधर ही जाता है, क्योंकि उसके साथ हमारा इधर। कनेक्शन है। वो घूम के काबा की तरफ ही जाता है, उसके साथ हमारा कनेक्शन है, श- किबला के साथ हमारा कनेक्शन है। बाप रे, साजिद हंसला है तो। मैं कब से हंसने के लिए बेकरार हूँ, बेचैन हूँ, और अभी को मुझे मौका मिला हंसने का। ये देखो, ये कुछ अश्लील ड्राइंग नहीं लग रही है यार। ये नहीं, ये किधर से असलियत है भाई? भाई लोग, ये देखो, जिस तरीके से वायर में से करंट पास होता है, ठीक है, क्योंकि आस्था है, वो वायर के अंदर की आस्था है। वो तार के हिसाब से वो गोल भी घूमता है, वो स्क्वायर भी उसका जाता है। उसका कनेक्शन ही उसके साथ है ना, वायर के साथ उसका हाँ, कनेक्शन है, वो तो जिधर क्या से भाई? भी जाए, वो जिधर हाँ, से भी उसका शेप दे दो वो ऐसे ही जाएगा ना। नहीं, तो अर्थ, जिधर आप से भी अर्थ नहीं जाएगा। राउंड हो, स्क्वायर हो, फ्लैट हो, जिधर, जैसे भी हो, अरे हमारा मेरे कनेक्शन है बच्चे, काबा के साथ। मतलब डायरेक्शन डायरेक्शन तो मैच नहीं होगा, कनेक्शन हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकता, राइट? अच्छा, ये जो करंट पास होके जाता है किधर जाता है? अरे मेरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले सवाल का जवाब दो। बोलो। डायरेक्शन मैच नहीं होगा, क्या आप मानते हो? दोनों मैच होगा कोई? अच्छा, डायरेक्शन कैसे मैच होगा बताओ? अभी मैंने आपको कैम ओपन करके मैंने बताया था कि जिस तरीके से आप नमाज पढ़ते हो और आप जब मस्जिद में होते हो, जमीन पे होते हो, किसी भी तरीके से किसी भी तरफ आप मुंह मोड़ लो, आपका किबले की तरफ जाएगा ही नहीं डायरेक्शन। आपने बताया डायरेक्शन भी जाता है, कैसे जाता है बताओ? अरे वही तो इसमें मैं ये बोल रहा हूँ ड्राइंग में हमारे। अश्लील किसको लग रही है, क्यों लग रही है? तो उसमें तो कुछ है भी नहीं ऐसा। हाँ भाई, नहीं, कैसे जाता है बताओ? लेफ्ट लेफ्ट राइट मैं क्या, बॉर्डर है ना दोनों, इसीलिए। हाँ बोलो, कैसे जाता है? मैंने आपको क्या बोला, हमारा कनेक्शन है काबा के साथ। अभी तुमने कहा कि डायरेक्शन भी जाता है, बताओ डायरेक्शन कैसे जाता है? ये इधर सऊदी है, एक मिनट को, ये सऊदी है और इधर यूनाइटेड स्टेट है, ये देखो। हाँ, कैसे हाँ, जाता है? डायरेक्शन तो कैसे जाता है? जब हम लोग जब उस तरफ से जब काबा की तरफ वो रुक करते हैं, तो काबा वो की तरफ कनेक्शन। रुख हो ही नहीं रहा है। काबा की तरफ कैसे रुख होगा? अगर चपटी होती धरती तो हो सकता था। यहाँ धरती चपटी नहीं है। आप यहाँ पे अगर नमाज पढ़ रहे हो इधर, तो ये या तो इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, नीचे जा रहा है, या सब जगह पे जा रहा है, लेकिन इस साइड नहीं जा रहा है। हमारा अरे जो बॉडी का रुख है मेरा वो उसी भाई, तरफ है ना। एक मिनट, मेरा प्यारा भाई जो है हुज्जतुल मुर्तदीन, ये चैट में पधार चुके हैं, क्या बात है, वेलकम। हाँ, स्पेस नहीं मिल रहा यार, बड़ी मुश्किल से मैंने भी अभी देखा। अरे जैसे आज असल में मोमिनों की लाइन लगी हुई, ये खान साहब को तो मैं निकाल देता हूँ, इसको दो गाली दिया था मैंने, इसको अच्छे से बात हाँ, नहीं करनी है। नहीं मैंने आता एक जगह जबरन बना से, हम दी। लोगों ने भी सुना। पहल भाई, मैं भी बेस्ट से देखता हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू ओके, कीजिए। ओके ओके। जॉनी ललित साहब, आप वहां से समझिए कि किस तरीके से कनेक्शन जुड़ता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बताओ, ये लो, ये कहाँ गया सऊदी, बार बार घूम जाता है। हाँ बताओ, ये तुमने कहा डायरेक्शन भी मैच होता है, कैसे मैच होता है? हम लोग जब हमारा सर किस तरफ देते हैं, हम लोग उसी काबा की तरफ देते हैं ना, सऊदी की तरफ ही देते हैं ना। कैसे जाएगा काबा की तरफ मेरे भाई? तू
तू चपटी धरती पे नहीं है, तू गोला धरती पे है। उधर तो गोल को लेकर ही मैं बोला ना कनेक्शन का बात, गोल राउंड को गोला लेकर। नहीं। सुन 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 सुन, ये देख, ये देख, ये तेरा सऊदी इधर है, राइट? हाँ ये यूनाइटेड स्टेट है इधर, ठीक है? हाँ जब ये यहाँ पे नमाज पढ़ेगा तो इसका अगर इस साइड मुंह रख के पढ़ता है सामने, तो ये इसकी नमाज जाएगी इस साइड, डायरेक्शन इसका जाएगा हाँ इस हाँ, साइड। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो आपके हिसाब से ये- ऊपर जाएगा, हमारे हिसाब से कनेक्शन है वो घूम के उधर ही जाएगा। अच्छा, ऐसा तेरा घूम के इस साइड आता है? हाँ, काबा की तरफ ही आएगा। राउंड छलक के जाएगा, सट्टा ए भाई, भाई। सुन लो सब इसलिए लोग, तो मैंने आपको वायर, इसीलिए तो मैंने आपको वायर का बात बोला। थोड़ा रुक रे भाई, थोड़ा रुक वायर जा, को थोड़ा आप रुक। ऐसे राउंड करके लगाओगे तो अरे थोड़ा उधर से रुक कनेक्शन जा, जाएगा ना। थोड़ा ये थोड़ा सट्टा रुक जा। छलक के जाता है इनका ना। ये देखो गाइस, ये बोल रहा है अरे फुल बैक स्टेज, एक मिनट रुको, मैं हमारे भाई के लिए बना देता हूँ, रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ गाइस। ये देखिए, ये बोल रहा है कि इसका इनका जो कनेक्शन है डायरेक्शन, अबे ये कैसे लोग हैं बे आज एडम को आने नहीं देना चाह रहे। यार एक जगह बना दो। है, बना मतलब दिया, मैं बना दिया। काफी काफी कॉमेडी मिस कर दी लाला जी ने। अच्छा हाँ तो देखो गाइस, ये इनका ऐसे जाता है, ऐसे घूम के जाता है भाई, लेकिन ये डायरेक्शन तो मैच नहीं हुआ ना। ये ऐसा डायरेक्शन तो काबा को फेस नहीं हुआ ना। उसके मैं तुमको बताऊं, कॉल ऑफ इस्लाम मैं बताऊं कैसे कर सकते हो तुम। बताओ। ये जितने यहाँ वाले तुम लोग मोमिन लोग है ना, तुमको क्या करना चाहिए मालूम है? तुम लोग की जो पिछवाड़ी है ना, मैंने आपको बोला था टांग, कुछ गलत नहीं बोलने को, आप फिर से बोल रहे हो, सही से बात करो ना। अरे भाई पिछवाड़ी तुमको सही बता रहा हूँ, जो तुम्हारे अल्लाह ने नहीं बताया वो बता रहा हूँ। ये देखो क्या करना है मालूम है, सुनो सुनो, देखो सुनो, ये देखो, ये साला आज मोमिनों की भरमार है, लाला को आने ही नहीं देना चाह रहे, स्टूडियो फुल जिहाद कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा देखो, मैं बताता हूँ तुमको कि कैसे कर सकते हो। ये सऊदी अरेबिया इधर है और यहाँ तुम कर रहे हो, अगर डायरेक्शन में जाना है, मतलब डायरेक्शन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, ये देखो ऐसा पार होना चाहिए, ऐसे, ठीक है? तो तुमको क्या करना है, तुमको नमाज पढ़ना है इस एंगल में, यानी अपने पैरों को ऊपर कर देना है और सर को नीचे करना है। कैसे पांच मारते हैं, हवा घूम के जाती है। समझे अभी कि नहीं समझे? समझा नहीं तुम्हारा बात। अरे भाई, ये इधर से इधर आने के लिए तुम्हारा डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ना, तीर के, वो मूवी में नहीं देखा है, धरती को चीर देंगे, धरती को चीर के जाएंगे, तो इस तरीके से तुमको धरती को चीर के अपना डायरेक्शन बनाना है। तो पैर पैर ऊपर करो, सर नीचे करो, और उस एरिया में उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको जाओगे, तब जाके आपका डायरेक्शन फेस होगा किबले की तरफ, वरना नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, लाला जी कह रहे 20 बार इन्होंने ट्राई किया है, बाहर बाहर निकल जा रहे हैं, जरा देखिएगा। मैंने आपको वायर का बात इसलिए तो बोला ना, वायर का कनेक्शन उधर के उसका मेन लाइन के साथ है, उधर ही वो जाएगा घूम फिर के। तुम्हारे इसलिए मैं, हमारा कनेक्शन काबा के साथ है, वो घूम फिर के उधर ही जाएगा। एक मिनट, तुम्हारे अल्लाह ने डायरेक्शन की बात की है या कनेक्शन की बात की है? दोनों की बात की है। ये ऐसा क्यों लग रहा है इमाम मस्जिद मौलाना मोहम्मद अली साहब हमारे प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन ही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अली इतना कनेक्शन बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम ब्रदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार अभी वायर की बात सुनी है नहीं सुनी एडम साहब आपने? वही सुन के मैं पिछले 20 मिनट से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इमाम मस्जिद होरों के सौदागर। देखें साजिद साहब, पंखा कहाँ पे अच्छा, लगा आप होता है? मोमिन हो चुके हैं, बैठ के। पंखा कहाँ पे लगा होता है साजिद साहब? पंखा हाँ, सीलिंग फैन या कौन सा वाला? सीलिंग फैन कहाँ छत पे पे। लगा होता है? हाँ हाँ। छत पे। मुझे बताइए, उसको चलाने के लिए बटन कहाँ पे प्रेस करते हैं? दीवार पे लगी रहती है, उसको प्रेस करते हैं। तार कहाँ पे होती है? दोनों से कनेक्ट रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
आज मैं इस्लाम अब सही अल्लाह साबित ने हो गया। यीशु की अशहदु कुत्ती। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज इस्लाम साबित कर दिया एडम ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आप इतना सामान लाइए, मैं पकड़ के ईमान लाता हाथ लाइए, मैं ईमान लाता हूँ। मैं आप मेरे हाथ पे चुम्मी कर दें और कॉल ऑफ इस्लाम, पहली गाली माफ, दूसरी गाली पे मैं वो करूंगा तेरे मोहम्मद की, तू याद करेगा। तुम मेरे मोहम्मद को लेकर बात करेगा, मैं तुम्हारा यीशु को लेकर बात करूँ। तुम नहीं करो, मैंने मैंने करो। कहा तुम है इज्जत दो, पहली गाली तुम इज्जत दो, तुम निकाल मैं चुके हो। तुमको अच्छा पहली कॉल गाली तुम ऑफ निकाल इस्लाम। चुके हो, पहली गाली तुम निकाल चुके हो, दूसरी माफ नहीं करूंगा, पहली निकाल चुके हो तुम। बोला हम नहीं बोलेंगे, तुम नहीं बोलो हम भी नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है ना। मैंने कॉल तुम्हें ऑफ कुछ नहीं आप बोला इस्लाम। रिस्पेक्ट करेगा तो हम भी सुने। आप आके अरे उल्टा सीधा कॉल ऑफ बात शुरू इस्लाम किया। क्या? फट मत। आपको कोई कुछ बोला था? यहाँ पे रसूलुल्लाह की बात हुई। सलाम को लेकर गलत सुनो सुनो सुनो, कॉल ऑफ इस्लाम। यहाँ पे एडम ने उल्टा आपका पॉइंट पे सपोर्ट किया। आपको जो वायर वायर वाला दे रहे थे वो उल्टा और अच्छे उसमें एग्जांपल के साथ, तो आप उनको फिर क्यों गाली दी है? भाई उसका क्या तो उसका वो क्या? उसको क्या बोलते हैं, उसको नेगेटिव तरीके से वो बोल रहा है ना। एग्जैक्टली वो मतलब एक हिसाब से गाली तरीके से, वो गाली देने के लिए बोल रहा है वो। एक मिनट, कॉल ऑफ इस्लाम, एक मिनट। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग चला कि जो एडम जो मिसाल दे रहा है इससे एकदम चुतियापा नजर आ रहा है, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मैंने भी वही मिसाल दी और मैं भी जितने लोग देख रहे हैं उनके सामने एक चुतियापा पेश कर रहा हूं मैं इस्लाम को बचाने के लिए। नहीं आपको अभी एडम जैसे का समझ में आया, लेकिन अपनी बात नहीं समझ में आई आपको कि आप यही एग्जाम्पल दे रहे थे थोड़ी देर पहले। नहीं मेरी बात सुने। हर एक चीज का एक नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव, वो अगर मुझे ये सही से पॉजिटिव तरीके से बताता, कोई मजाक नहीं करता, वो अलग बात था। तो और उसने किस गंदे तरह से तरीके से बताया? बताया ना। उसने गलत क्या तरीके बोला? से बताया ना। वो गुस्सा क्या दिलाने के गलत लिए। तरीके से बताया? क्या गलत तरीके से बताया? भाई इंसान के उसने गलत बात करने के तरीके से मालूम पड़ता है वो क्या बोलना चाहते हैं, अरे भाई लेकिन उन्होंने क्या प्यार से गलत कहा कैसे तरीका बोलना था? चाहते हैं। कि पंखा कहाँ पे रहता है, मैंने बोला छत पे। उन्होंने कहा इसका स्विच कहाँ पे रहता है, बस मैंने कहा करो बस दीवार करो। पे। फिर उसका वायर कहाँ रहता है, दोनों से कनेक्ट रहता है। ऐसे ही नहीं बताया था। तो गलत तरीका क्या था इसमें? कॉल ऑफ इस्लाम यार, तुम लोग इतना इनसेंसिटिव क्यों हो? नहीं सॉरी, इनसेंसिटिव, इतना सेंसिटिव क्यों हो तुम लोग? तुम लोगों का नाम क्यों खराब है मालूम है? कॉल ऑफ इस्लाम, कॉल ऑफ इस्लाम, बताओ तुम भाई लोगों का बताओ। नाम क्यों खराब है मालूम है? आप लोगों की वजह से। नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से। आप लोगों को इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। यहां नॉर्मल चल रहा है ना, रसूलुल्लाह का बात आई, कुछ भी नहीं आया जो एडम ने बोला, तुम इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए कि उसको गाली दी आपने। मैंने तो सुना भी नहीं, लेकिन मैंने क्या गाली दिया? तो कुछ तो भी दिया रहेगा, तभी एडम साहब ने आपको फर्स्ट वार्निंग दी है। नहीं मैंने क्या दिया उनको, बोलो ना। मैं रिपीट वो नहीं करूंगा, मैं मोहम्मद को डाल के रिपीट करूंगा। करूं नहीं 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 जो तुमने बोला, मोहम्मद डाल के रिपीट करूं, चलेगा? नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा ना कॉल ऑफ इस्लाम। ठीक है मत करो प्लीज ऐसा, ठीक है? ओके। ओके। तो मतलब अभी मुद्दा यही है कि आपका डायरेक्शन जो है वो काबा के साथ कभी भी मैच नहीं होगा। वो कनेक्शन आप कितना भी जोड़ लो, फैन और वो बटन की तरह। यानी जितने लोग देख रहे हैं, आप सोचो कि यानी इधर डायरेक्शन को प्राइम फोकस बनाना ये महज एक बेवकूफी, नॉनसेंसिकल और इलॉजिकल चीज है। अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो डायरेक्शन को रखना ही नहीं चाहिए था। कनेक्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अगर कनेक्शन किसी तरीके से भी जुड़ जाता है तो कनेक्शन को डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना बोल देता कि भाई कोई एक मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हो तो आप वो सारे जन, क्या बताया जाता है? बताया ये जाता है कि डायरेक्शन एक इस वजह से है ताकि अपने अपने हिसाब से लोग नहीं पढ़े, एक इधर खड़े कोई। तो भाई ये कह देते अल्लाह के रसूल, अल्लाह ये कह देता कि आप जिस मस्जिद में खड़े हुए हो, नमाज पढ़ने वाले हो, वो सारे के सारे एक डायरेक्शन फिक्स कर लो और उस हिसाब से नमाज पढ़ो। क्योंकि आपने जो डायरेक्शन सेट किया है वो गोल धरती पे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हाँ आपकी हिसाब से धरती चपटी है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप समझ रहे कॉल ऑफ इस्लाम साहब? सर मैंने पिक्चर रख दिया आपके सामने। मैं अब ये जो है, मैंने आपको बोला ना, कनेक्शन घूम फिर के वहीं पे जाता है ना। यार ये नहीं सुनेगा, ये नहीं समझेगा ये। किसी और को ले लेगा जिसका दिमाग तरफ से चलता हो।
कॉल ऑफ इस्लाम में कनेक्शन की, मैं यही कह रहा हूं आपको भी कि कनेक्शन के लिए फिर डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन मैच नहीं हो रहा है। ये देख लो, तुम्हारे सामने मस्त फोटो एकदम रख दिया मैंने, इसलिए मस्त फोटो रख दिया। और मैंने तो असल गोले के सामने बताया इनको। लेकिन तुमने मास्क भरा वी फॉर वेंडेटा का पहना हुआ, खैरियत है? लेकिन साहिल ये बात है कनेक्शन की, तुम क्या जानो मुर्तद। समझे? कॉल ऑफ इस्लाम भाई, आपके अल्लाह को ये चीज पता ही नहीं थी, ना रसूलुल्लाह को पता थी कि डायरेक्शन का रखना ये बड़ी बेवकूफी है, कि ये पता ही नहीं है। इस बारे में गौर करना कॉल ऑफ इस्लाम। नहीं साहिल, असल में इसके नीचे एक मैसेज भी है इस पिक्चर के, ये मैसेज पढ़े हैं आप। Muslim prayer only makes sense if the earth was flat. ये Since अर्थ फ्लैट नहीं Muslim मानते all ना, लेकिन needs to pray. नहीं, it only makes sense if the earth is flat. काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना पूरी दुनिया में हर किसी तरफ से सिर्फ तब सेंस करता है अगर दुनिया फ्लैट हो। अगर दुनिया फ्लैट नहीं है तो आप हर लोकेशन से काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है कॉल ऑफ इस्लाम भाई। ठीक है, इसको लेकर सोचेंगे। हाँ स्कॉलर प्लीज से भाई, बात अच्छे करेंगे, इंसान है जो भाई आप। जिनके पास इन सब चीजों को लेकर, जिसके पास इनमें, उसके साथ बात करके फिर जवाब देंगे। तो लेके क्योंकि आओ हम तो ना अभी Call of अभी Islam में। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं जानूंगा कौन कौन है। अभी ऑनलाइन में बहुत से स्कॉलर्स होते हैं ना, उन लोगों से पूछूंगा, बिल्कुल सही जवाब मिलेगा तो फिर आप लोगों के साथ से बात करूंगा। जैसे मैं तो Thank अभी अभी आया हूँ ना इस्लाम में, मुझे तो उतना कुछ नहीं पता है। जब इल्म हो जाएगा फिर मैं आपको बोलूंगा। लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है, ये कुरान में साफ साफ बोला हुआ है। ये मैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक क्या बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये नहीं नहीं, मैं स्क्रीन देखो, मेरा बात खत्म करने दीजिए। लेकिन स्क्रीन देखो एक दफा। हाँ, अब ये देखो, एक आपके पास है फ्लैट अर्थ लेफ्ट साइड पे, काबे की डायरेक्शन को लाल रंग से जाहिर किया गया। एक आपके पास है गोल अर्थ राइट साइड पे। गोल अर्थ के अंदर आप काबे के डायरेक्शन में नमाज पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि गोल है। वो तब पढ़ सकते हैं जब आप अर्थ को फ्लैट करके कर दो, जैसे लेफ्ट साइड के ऊपर है। लेकिन अर्थ तो फ्लैट है नहीं। अगर फ्लैट नहीं है तो काबे के डायरेक्शन में आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते। तो वो तीर का निशान वो मतलब हर वो बराबर आ रहा है ना, मैं जैसे बोलता राउंड करके आ रहा है। वही तो नहीं उन्होंने आता ना। दिखाया ना, वही तो उन्होंने फ्लैट करके दिखाया ना। जब उन्होंने गोल किया है तो वो सर्कल में चलेगा, जैसी मैंने पहले पिक्चर दिखाई थी। ये देखो, जब हम गोल करके देखेंगे, दुनिया को गोल करके देखेंगे, तो तीर का निशान आपको कर्व लगाना पड़ेगा। अगर आप कर्व नहीं लगाते हो तो क्या होएगा? स्ट्रेट लाइन में तो बाहर निकल जाओगे। खला में नमाज पढ़ रहे हो, सैटेलाइट की तरफ देख के नमाज पढ़ रहे हो, चांद की तरफ देख के नमाज पढ़ रहे हो, मून की तरफ देख के नमाज, काबे की तरफ नहीं देख के नमाज पढ़ सकते। मतलब काबे के सामने जो होगा भाई उसकी तरफ। हाँ, सिर्फ जो काबे के Exactly. सामने होगा वो काबे की तरफ देख के नमाज अभी पढ़ेगा। समझे ना भाई आप? कॉल ऑफ इस्लाम मैं- देखो भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ। कॉल ऑफ इस्लाम, अगर सच्चाई हमारे खिलाफ भी क्यों ना हो भाई, हमको सच्चाई का साथ देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मतलब मैं तो मेरे अंदर पहले, मैं शॉर्टकट लिया आपको बता दूं, मेरे अंदर इस्लाम का कुछ भी नहीं था, बस नाम का मुसलमान था, मुसलमान घर का था। लेकिन जब से मैं इस्लाम को सही से फॉलो किया ना, मेरे अंदर मालूम नहीं, मैं मतलब क्या बोलते हैं, बाहर से एक मतलब एक शांति बोलते हैं ना, एक फील, कैसी शांति? अच्छा देखिए, फील होता है। इसीलिए तो वही है ना, कैसी वो शांति प्यार है, वो प्यार है ना। आप मेरे प्यार दीन तो को नहीं लेकर है। बोलेंगे तो, क्या अब अगर बोला तुम्हारे दीन को लेके? मैं आपके दीन को लेकर बोलूंगा तो आपको बुरा हमारे लगेगा। दीन को लेके आपने क्या बोला आपने तुमने? आपने आपके हजारों वीडियोस में गाली देते हैं हमारे पैगंबर को, ठीक है ना? आपके तो पैगंबर वो को सब गाली तो कब नहीं दिया? जो बोला सत्य बोला। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने बोली हो और वो इस्लाम के स्क्रिप्चर से साबित ना की हो। कल मैं समीर के साथ था, उसके साथ मैं तो अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन दूसरे एक आदमी था, उसने समीर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं लेकर कुछ उसकी बोला बात था, कर वो रहा बंदा हूँ, गुस्सा मैंने हो पूरी गया। दुनिया का ठेका भाई लिया मैं हुआ बोलो, है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने मैं पूरी दुनिया का नहीं ठेका लिया है। नहीं, मेरी मैं आप बात सबका करो। बात कर रहा हूँ। आप नहीं, चेंज नहीं आपको करो ना जब कोई टॉपिक। कुछ अभी बोलता है ना तो डोंट चेंज द टॉपिक विद मी। मेरे साथ टॉपिक चेंज नहीं करो। मैंने हाँ, तुम्हें कहा है कि आज तक मैंने मोहम्मद को गाली नहीं दी। जो बात मैंने निकाली है मुंह से, उसे सत्य साबित करके दिखाया। गाली कौन सी दी आपने बताओ? गाली दी है ना आपकी बहुत से कौन सी? वीडियोस में भाई, एक दो एक वीडियोस गाली में। बताओ, एक गाली बता दो उनमें से, सब में से, जो मैंने साबित ना की हो बात। सब्र किया। वो आप लोग बोलते हो ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमनाइजर है, ये सब गंदी बातें है ना। आपके हदीसों में लिखा हुआ है ना, वही तो कह रहा हूं। अगर वो चीज आपके हदीसों से उधर साबित होती है। किधर लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमनाइजर थे? ऐसा बात नहीं लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। वुमनाइजर की ट्रांसलेशन क्या होती है?
जो औरतों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो ज्यादा। हाँ, तो हाँ, अगर तो वो और कौन सा बाहर अगर की औरत की तरफ गए थे? वो अपने बीवी के पास गए थे ना। ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं कि बाहर की औरत की वजह से हजरत का खड़ा हो गया तो वो हमें सिखाने के लिए था ना कि तुम्हारे पास क्या बीवी मतलब है, तुमको अगर है बाहर की औरत भी औरत है, तुम्हारे घर में जो है तुम्हारा बीवी है वो भी औरत ही है। तो बाहर की है औरत को देख के अगर तुम्हारे अंदर किसी तरीके की फील हो तो तुम अपने बीवी के साथ कुछ देर वक्त गुजारो, ताकि वो जो भाई 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 वसवसा है भाई वो भाई तुमसे दूर हो। वही भाई सिखाने के लिए हमने ये सब किया ना। भाई तो खड़ा हुआ ना उनका। वो सब नहीं हुआ, उनको बस फील हुआ है, क्या सीधी सी मतलब बात फील? है। तो उनका खड़ा हुआ तो अपनी बाहर औरत के मैं बाहर मैं की यूं औरत में देख के ये क्या अपने था भाई? बाहर की औरत देख इस के टॉपिक को छोड़ो भाई, तुम लोगों के साथ भाई बात करके आपने फायदा मैं तो नहीं। खुद ही कह रहा सर छोड़ो। टॉपिक आपने शुरू किया है। अब बाहर की औरत को देख के अगर उनका खड़ा हो गया तो इसका मतलब वो वुमनाइजर है। इसी को तो वुमनाइजर कहते हैं, और किसे कहते हैं? तो उस हिसाब से गाली तो तो नहीं है। हर एक मर्द ऐसा है, उस हिसाब से तो हर एक मर्द ऐसा है। हर एक नहीं, हर वो लड़की मर्द को ही ऐसा है। हाँ मैं बताने अभी लगा आज आपको। कौन सा एक सेकंड मर्द है जो भाई, कौन नहीं एक सेकंड। देखता है, कॉल ऑफ इस्लाम जरा रुके तो गंदा सही। चीज नहीं देखता है? अरे भाई सुने तो सही। हर वो मर्द जो किसी लाइव औरत को सामने चलते हुए देख के उसका खड़ा हो जाए कि उसे घर में आके हैंड प्रैक्टिस करनी पड़े, यानी कि हैंड प्रैक्टिस ये सब नहीं किया है, वो अपने बीवी सबर के साथ कुछ देर वक्त सबर गुजारा कर है। यार, एक सेकंड अरे बोलते पूरी जाओ तो। बात तो खत्म करने दे, कॉल ऑफ अगर इस्लाम। उसके पास बीवी नहीं होगी तो हैंड प्रैक्टिस ही करेगा ना। या अपनी बीवी को उसी वक्त ले जाए कमरे में और उसके साथ सेक्स करे, या किसी भी और औजार को इस्तेमाल करके अपने ठुल्ले की ठंडक चाहे, तो उसको वुमनाइजर ही कहते हैं। मेरी बात क्या है, उन्होंने अपनी बीवी के पास गए थे ना। हाँ लेकिन हाँ, उसको तो आप बीवी हैंड को देख प्रैक्टिस के का खड़ा बात क्यों हुआ कर तो रहे हैं? वो तो उल्टा हराम है इस्लाम में, हैंड अरे प्रैक्टिस भाई करना, ये सब करना। हराम हराम नहीं है। इस पे भी चैलेंज है, अपने जिस भी मौलाना को ले आओ। हराम नहीं है, नाजायज है, नाजायज भी गुनाह है, नहीं। गुनाह है, नहीं गुना 100% गुनाह है। नहीं गुना। मैंने आज तक जितने भी दिखाओ हदीस, दिखाओ इसमें लिखा हो जितने मुठ मारना गुना है। भाई भाई कोई हदीस नहीं है ना, हदीस में थोड़ी ऐसा बात है कि तो ये फिर सब करने कहाँ पे को। लिखे? तो गुनाह ये मोहम्मद गंदी बात थोड़ी बताएगा या बोलेगा। एक सेकंड वो हमारा गुनाह नॉलेज है ना, नहीं हमारे नॉलेज गुनाह एक सब कुछ थोड़ी हदीस से देखेंगे। रिलैक्स रिलैक्स, इसीलिए आपको बोलता हूँ जब नॉलेज नहीं हो तो बोलते नहीं है। जब अल्लाह ने उसका गुनाह या सवाब नहीं बताया तो आप कौन होते हैं इस चीज का गुनाह या सवाब बताने वाले? भाई दिमाग के किस लिए दिया है? दिमाग वो से आप सोच कर अपने गुनाह सवाब नॉलेज बता सकते हैं? अपने नॉलेज से भी समझना चाहिए ना, दोबारा ये चीज सोचो, गलत है, वो चीज दिमाग गलत से है, वो सोच अच्छा के है। गुनाह या सवाब बता नहीं, गलत सही का तयन कर सकते हैं, गुनाह सवाब का नहीं कर सकते। तो वही ना, तो जो गलत है वो चलिए तो आपको गुनाह ही छोटी सी है, तो बात आपका बताता हूँ, काम है। आपको एक छोटा सा सवाल करता हूँ। क्या स्लेव के साथ सेक्स करने पे सवाब मिलेगा? उसका इल्म नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं अगर आपको दिखा दूं कि एक गुलाम को पकड़ के उसको ठोकने का आपको सवाब मिलता है, जबकि आप कहते हो कि हाथ से मुठ लगाने से तो गुनाह मिलेगा, लेकिन एक लड़की को स्लेव बना के घर ला के जबरदस्ती उसका ठोका ठाकी करने पे सवाब है आपको। तो भाई गुनाह और सवाब वो है जो अल्लाह ने बता दिया, उसमें दिमाग नहीं चला सकते आप। वंस अगेन इसलिए वापस चलते हैं आपके मुद्दे पे। तो ये बात तो साबित हो गया ये गाली नहीं है, कोई और गाली बताएं जो मैंने दी हो। नहीं, आपने गाली दिया है, वो इस हिसाब से, उस हिसाब भाई से जब आपके हिसाब से एक रहेगा तो हर बंदे एक मर्द ने ऐसा है, हर एक मर्द नहीं, ऐसा है। नहीं, हर नहीं वो होता, नहीं मर्द होता है। हर वो कॉल ऑफ मर्द इस्लाम। आप ये नहीं को हर मर्द ऐसा है। हर वो मर्द जो बाजार में चलती हुई किसी औरत को, जो अपने सौदा लेने जा रही हो या बाथरूम के लिए जा रही हो या किसी भी काम के लिए जा रही हो, उसको देख के उसका खड़ा हो जाए, उसे फौरन घर में आके अपनी बीवी के साथ सेक्स करके रिलीज करना पड़े, वो खरा वुमनाइजर है। खड़ा होने के बाद किधर भी नहीं है, बस वो शैतान हमला करता है, वो फील आता है अंदर की ये सब का। तो बस खड़ा हुआ ना तो विमन को उसने पकड़ा था ना। फीलिंग से ही तो टाइट सब होता है ना भाई। सुनो ना मेरी कॉल ऑफ बात, इस्लाम, एक मिनट मेरी एक मिनट बात। एक मिनट, कॉल ऑफ इस्लाम, रुको 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 रुको। अगर फीलिंग आ गई है ना, इसी को ठरकीपना कहते हैं, और फीलिंग के बाद ही टाइट होता है। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो एक बार। हम्म। उस जो जिस हदीस का आप लोग हवाला देते हो, हम्म, उसमें रसूलुल्लाह खुद बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, फिर मैं अपनी बीवी के पास गया। तो और क्या, तो तो क्या बता रहे हुआ? हैं वुमनाइजर है, तो वो तो खुद वो बता हमें रहे हैं वुमनाइजर है। भाई बात तो खत्म करने तो, क्या इतना खुश होता है? तो खुश नहीं होना साहिल, खुश नहीं होना। तू भी खुश हो रहा है, खुश नहीं मुंह होना बंद करो यार, साहिल, बात खुश करने नहीं तो होना मैं यार। खुश होना सही बुरी से बात बात है। कर रहा हूँ ना। खुश होना, आपको तो इस्लाम में मुंह खोल के हंसना भी हराम है। मुंह खोल के नहीं हंस मेरी सकते, मुंह बंद करके कैसे? मेरी बात तो खत्म करने दो। हाँ हाँ ओके, करें। जल्दी खत्म करो वो यार। हमें आज एक वो मिनट, कॉल उन्होंने ऑफ इस्लाम, मैं एक बात कंप्लीट करने तो पहले, मैंने आज सोचा था कि आज हम लोग कोई भी सेक्स रिलेटेड टॉपिक हम नहीं उठाएंगे, आयशा रिलेटेड टॉपिक हम नहीं उठाएंगे, आज मैं सोचा था, लेकिन वो ब्रेक हो गया क्योंकि हम नहीं लेके आए थे, आप लोग ही जितने लोग आए थे उन्होंने लेके आए। हमको तो आज प्रॉपरली एक जो मुद्दा था उसी पे बात करना था। जल्दी से खत्म करो। मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया ना
ऐसा ऐसा हुआ इसलिए क्या वो हमें सिखाने फरमाया कि बाजार में गए, रसूलुल्लाह बाजार में गए, एक औरत को देखा, अपने घर में अपनी बीवी के पास आ गए। हदीस आने ऐसा के है। आगे क्या किया? अपने वो जो भी किया उनका बीवी है, उनका नहीं, जो मर्जी है। लिखा हुआ है हदीस सीधी तो सी पूरी बात पढ़ो है, ना, उन्होंने बीवी के साथ क्या सीधी किया? सी बात है, उनकी बीवी है, उनके साथ वो हदीस तो पढ़ दो पूरी। क्या किया? मुबाशरत किया था, वो उनकी सेक्स बीवी है किया ना। था, ओके, सेक्स किया था, हाँ फिर हाँ, तो उनकी बीवी है, उन्हें वो बाहर करेंगे। निकल के अपने दोस्तों को क्या वही बताया? उनको उनको यही बोला है कि एक क्या बोला? लड़की बाजार में देखा, मैं अपनी बीवी के पास आ गया। हमको ये और सिखाने के लिए, नहीं, अगर इसे बाहर उसने बोला, शादीशुदा मर्द हो। भाई उसने क्या बोला? किसने? मोहम्मद ने वापस आके हदीस में लोगों को क्या बोला? तो उन्होंने फरमाया, बाजार में गया, एक औरत की तरफ नजर गया, मैं अपनी बीवी के पास आ गया। नहीं, उसने बोला, उसने उसके बोला साथ क्या लोगों को वक्त वो गुजारा, बताओ। उसके साथ वक्त गुजारा। नहीं, ये नहीं बोला उसने। तो क्या बोला? आप बता दो। अब मैं बता देता हूं। उसने आके बोला औरत एक शैतान के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? तो वसवसा देने के लिए आता है ना। नहीं, उसने कोई वसवसा नहीं शैतान। लिखा हुआ। लिखा हुआ है औरत भरती तो है शैतान आता शैतान के क्यों रूप है? में। तो शैतान नहीं, आता क्यों है? शैतान औरत का से मतलब ही है ना नहीं, वसवसा। रुको, औरत से शैतान नहीं आ रहा, औरत खुद एक शैतान है, मोहम्मद ने बोला। हर एक इंसान के साथ एक देखो क्या शैतान लिखा हुआ होता है, है। लिखो क्या लिखा हुआ है, उसकी बात नहीं हो रही, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं आता मैं पढ़ दूं। द वुमेन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ अ डेवल। औरत बढ़ती है, यानी कि उम्र में बढ़ती है और घटती है शैतान के रूप में। मुझे बताओ, मोहम्मद के ऊपर अगर शैतान आया और उसका ठुल्ला खड़ा हो गया, उसमें तमाम दुनिया की औरतों का क्या कसूर है कि मोहम्मद ने सबको एग्जैक्टली शैतान बना दिया? एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए था। कॉल ऑफ इस्लाम ये भी देखो, इसमें भी बहुत गौर करने वाली बात है। बहुत जबरदस्त पॉइंट एडम साहब ने बताया कि शैतान या वसवसा जो है वो उस औरत में नहीं आया था, बल्कि रसूलुल्लाह पे आया था। इस बात को अग्री करते हो या नहीं करते हो? कॉल ऑफ इस्लाम, हाँ जी। क्या आप इस बात को एग्री करते हो या नहीं करते हो? यहाँ पे जो वसवसा जो आया था, शैतानी वसवसा, वो रसूलुल्लाह के ऊपर आया था, ना कि उस औरत में। वो औरत को तो पता भी नहीं है कि रसूलुल्लाह ने इतना बड़ा गेम कर दिया देख के। एक है ना, मैं इंस्टा की एक रील देख रहा था। एक बंदा रहता है, तो वहां से मेरे ख्याल से फिलिपिनी वो लड़की होती है, सामने से आती है, तो वो उसको बोलता है फोटो खींचना है, फोटो खींचना है। अब पता नहीं कितने सारे लोगों ने देखा है। वो बोलता है फोटो खींचना है, आपको फोटो खींचना है। तो वो बोलती है कि अरे क्यों खींचना है, लेकिन मतलब एक अनजान औरत जा रही है और ये बोल रहा है फोटो खींचना है, फोटो खींचना है। तो उसको पूछती है व्हाट हैपेंड, व्हाई व्हाई? तो बोलता है फोटो फोटो। तो बोलती है अरे क्या हुआ लेकिन? तो वो इशारे से बताता है कि मेरे को घर पे जाके हिलाना है। अब फोटो देखे तो नबी जब गए थे घर, वो किसके, उनके दिमाग में कौन सा बैठा हुआ था, क्या चल रहा था? तो नहीं रुक ला साजिद, रुक जा। वो आप अपने आइडियोलॉजी से बता रहे अरे हैं ना, एक आप मिनट रुक, अपने दिमाग से बता रहे हैं। अरे कॉल ऑफ इस्लाम रुक जाना भाई। तो यहाँ क्यों पे भाई, आप गलत प्रॉब्लम, बात बोल रहे हैं ना। गलत नहीं, वो रील पड़ा हुआ है, देखो जाके इंस्टा पे वो रील पड़ा हुआ है, जाके चेक कर लो। अगर गलत बोल रहा हूँ तो वो रील देख लेना। तो यहाँ पे कॉल ऑफ ऐसी गंदी इस्लाम, गंदी रीलें देखता है। अरे वो आती है भाई दुनिया भर की सारी कॉमेडी रील मेरे इंस्टा पे आती है। तो और इंसानियत की कॉल ऑफ बात कर। इस्लाम, कॉल ऑफ इस्लाम, चलो हाँ, इसी आगे को क्या हुआ? कंक्लूड करेंगे, इसी को कंक्लूड करेंगे। कॉल ऑफ इस्लाम, हम्म, उस औरत को देखकर जो फीलिंग आई थी वो किसको आई थी? भाई वो हर एक मर्द को आती है, इसीलिए हमको सिखाने के लिए इधर ये ये किया वाले है। किस्से में, एक मिनट भाई, ये वाले रसूलुल्लाह किस्से की में मर्जी थे, तो रसूलुल्लाह को आई थी ना। वो हमको सिखाने के लिए ऐसा हुआ ना। हाँ ठीक है, वो सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते, रुकना भाई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमको सिखाने के लिए। लेकिन आई किसको थी? रसूलुल्लाह को, ठीक है। हम्म, और शैतानी वसवसा जो था वो रसूलुल्लाह के ऊपर आया था, राइट। हाँ। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि औरत शैतान की शक्ल में होती है? यहाँ उस औरत की क्या गलती है? वसवसा तुम्हारे रसूल को आ रहा है, फीलिंग तुम्हारे रसूल को आ रही है, शैतान को यूज करके किया ना, के साथ जाके औरत को डिंगी यूज डिंगी तुम्हारे करके रसूल शैतान, कर रहे हैं। अरे तो औरत को शैतान को यूज बोलते करके ना शैतान ने यार, किया ना। औरत को औरत अरे कहते हैं। बस वसवसा तो, लेकिन इसमें अच्छा बताओ, औरत की कोई गलती है इसमें जिसको देख के रसूलुल्लाह को फीलिंग आई? तो वो औरत कौन सा पर्दा करी हुई थी? बेपर्दा थी, बताओ हदीस में बताओ बेपर्दा थी वो।
भाई वो एक अभी मिला जो हुआ, सुनो वो जगह एक मिला हुआ जगह था, उधर यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, वो लोग तो पर्दा नहीं करते थे, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे वो जो लड़की की बात हो रही है वो तो यहाँ पे ही बेपर्दा क्या, यहाँ पे ही क्या लिखा होना एक पड़ेगा? सेकंड एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड बात सुनो जरा, एक सेकंड बात सुनो। यानी कि बस आपके ख्याल से पर्दा किए बगैर अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है, यानी उसका चेहरा ढका हुआ नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं उसने, तो इसका मतलब है कि आपको उसे देख के खड़ा हो जाना चाहिए। यू आर स्टिल क्या? ब्लेमिंग। अच्छा, लेकिन आपके नबी ने ये नहीं कहा था आपको कि आप आंखें खुद नीचे से करो। आप खुद से हदीस है बताओ ना तो। मर्दों की आंखें नीचे होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ हाँ। हाँ, ओके, तो फिर मोहम्मद ने अपनी हदीस पे अमल क्यों नहीं किया साले ने? ओ भाई तुमको बोला था ना, तुम बोलते हो गाली सिंपल सी नहीं दे, बात तो है, ये तुम क्या इतना है? डिफेंड कर रहे हो अगर उसको, उस शख्स को, और तुम यहां तक चले गए कि तुम ये कहने पे तैयार हो गए कि वो लड़कियों ने पर्दा नहीं किया था। यही तुम लोगों की ज़हनियत है गंदी वाली, कि हर कसूर औरत पे डाल दो। भाई अपनी नजर भाई क्यों नीचे करते? भाई वो तो हदीस ही है ना, एक बार नजर चला जाता है। आंखों के जिना का एक बार पता तुम्हें? नजर, हदीस के अंदर मुझे आंखों के पता जिना है, का पता? मुझे पता है। ओके, बोला कि तो अगर एक फिर बार बोलो नजर कि चला जाता है, मोहम्मद नजर ने झुका लो। आंखों का जिना किया। बोलो। मेरा बात खत्म करने दो ना। नहीं, पहले यहाँ पे बोलो हदीस कि में है, मोहम्मद ने आंखों का मैं जिना मान लो। किया। मेरा बात खत्म करने दोगे तो फिर मैं बोलूंगा ना। ये स्टेटमेंट बोल दो, उसके बाद जो मर्जी डिफेंड करना। बोलो मैं फिर जिस डायरेक्ट नहीं हिसाब से बोलूंगा ना, मैं मोहम्मद ने डायरेक्ट नहीं आंखों का बोलूंगा, जिना किया, बोलो। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। नहीं अच्छा बोलोगे? इनडायरेक्टली बोल दो, इनडायरेक्टली बोल दो। हाँ तुम मेरा बात खत्म करने दो। मोहम्मद साहब ने मैं आंखों का डैश डैश किया करके बोल दो। सीधी सी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें सिखाने के लिए ये क्या है, क्योंकि हर मर्द अगर एक जैसा नहीं सिखाने होता के है लिए जो बिना अपना जरूरत, नजर को छुपा के रखेगा। मतलब अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो मतलब जैसे कि यानी सिखाना किसी को चोरी करके सिखाना है दिखाओ, कि एडल्ट्री करके दिखाओ। प्रोस्टिट्यूशन अच्छी बात नहीं है करके अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो मैं पहले जाऊंगा प्रोस्टिट्यूट के पास उसको लेके, और उसके बाद डिंगी डिंगी करूंगा, फिर बाहर आके बोलूंगा भाई ये जो मैंने काम किया है ये आप लोगों ने नहीं करना है। किसी को अगर सिखाना है कि मुठ मारना अच्छी बात नहीं है, उसके सामने डायरेक्ट कॉल करना शुरू, ये देखो यार खराब हो जाता है इससे। यार कॉल ऑफ इस्लाम भाई, कसम से यार तुम लोग क्यों इतना दिमागी अपंगे यार, एक गलत चीज को तुम लोग गलत क्यों नहीं बोलते मेरे भाई? वो गलत है ही नहीं, वो आपकी नजर में गलत है ना भाई। चलो सीधी सी बात है, हमें ये सिखाया जा रहा है, अगर बाहर की कोई औरत ओके, की तरफ तुम्हारा नजर चला जाए तो तुम उसकी तरफ नहीं जाओ। तुम्हारे नहीं जाओ। ये तरफ देखो हदीस देखो, तुम्हारा हदीस हलाल देखो, बीवी, हदीस देखो, तुम्हारा हदीस हलाल बीवी है, हदीस तुम देखो। उसके पास हो, ये सिखाने के लिए दिमाग दिया एडल्ट्री है अल्लाह ने हमें। ऑफ आई इज लस्टफुल लुक। आंखों की एडल्ट्री वो है जिसमें लस्टफुल तरीके से किसी लड़की को देखा जाए। अगर आप लस्टफुल तरीके से नहीं देखा मोहम्मद ने तो उसका खड़ा नहीं हो सकता। उसने देखा तो उसका खड़ा हुआ। मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोलो, बात खत्म हो हाय जाएगी। हाय हाय हाय, खत्म ना भाई, अभी तो सच्चाई बोल दो, कॉल पहली ऑफ इस्लाम। पहली बार जब आग चला जाता है किसी औरत की तरफ, पहली तो बार उसके आंख बाद पे लस्टफुल नहीं झुका नहीं कहते तो उसे, बोला लस्टफुल पहली झुक आंख पे जाता दुनिया है। में किसी का खड़ा नहीं हुआ। अरे यार, मैं तुम्हारे तो सामने हदीस, अच्छा यार तुम बात बोल, सुनो, तुम बात मेरे सुनो, को बोलो, बात सुनो, तुम बात खुद मेरे सुनो, को दिखाओ इधर, बात सुनो। इधर मैं खड़ा हो तुम्हें गए, बात की सुनो तरफ मेरे को सुनो दिखाओ। सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए देखने दूंगा और तुम्हारे आगे कागज रख दूंगा, पर्दा रख दूंगा, लड़की लेकिन पर्दा छोड़ो किसी भी कपड़े में नहीं होगी, नंगी होगी। और मैं तुम्हें एक सेकंड एक झलक देखने दूंगा और फिर काला कपड़ा बांध दूंगा। अगर तुम्हारे में जज्बात खड़े हो गए तो मुझे पकड़ लेना, और अगर ना खड़े हुए तो क्या झूठी बात करते यार। एक सेकंड की सिर्फ पहली नजर डिफेंड से करने के कभी लिए, किसी का हाँ, खड़ा नहीं हुआ। तुम भाई वो, कभी नहीं। अल्लाह, मैं समझाने वो हमें सिखाने के लिए किया ना, कि अगर सिखाने के लिए खड़ा बाहर किया उसने अपना। की सीधा सा बात है, वो सीधी सी बात है, अगर सावधानी। बाहर का कोई, ओके, तो बाहर का तुम्हारे कोई तुम्हें औरत की तरफ सिखाने के तुम्हारा फील लिए होता है तो अपने बीवी के पास जाओ, बस तुम्हें इतना सा सिखाने सिखाने के के लिए ऐसा किया लिए है। तुम्हें सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो। और सबसे बड़ी बात तो भाई ये वो खुद ये हदीस फरमा रहा है, तुम्हें खुद सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो ना यार। आंखों का जिना नहीं किया है। तुम्हें सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो। नहीं किया है ना, है, खुद ही तो कह रहे हो हमें सिखाने के लिए किया था। हमें इतना सिखाने के लिए उन्होंने ये फरमाया कि अगर बीवी कोई सी बाहर की औरत की तरफ तुम्हारा नजर चला जाए या फील हो जाए तो तुम नहीं अपनी बीवी लिखा के उसने पास जाओ, ऐसे, उसके ये पास नहीं मत दो। लिखा, ये लिखा है। तो आप जो बोल रहे खड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो नहीं गया, वो नहीं किधर लिखा है? इधर नहीं, तो कुछ नहीं है वैसा। मोहम्मद ने एक औरत को देखा और वो सीधा भाग के ज़ैनब के पास आया जो चमड़े पे काम कर रही थी, बो आ रही थी उसे पसीने की और चमड़े की। इधर फिर कोई भी उसको ठोकने चला गया बेडरूम में। मुझे बताओ ये आंखों का जिना नहीं है तो और क्या? चल गोली मार। हदीस में ऐसा बोला गया है, बाहर की औरत को देखा अपनी बीवी के पास है। हाँ, तो क्या क्यों हाँ, देखा? तो आप इधर क्यों बोल रहे खड़ा हो गया, ये कर रहा था, तो वो कर रहा बीवी था, के ऐसा पास हुआ जा वैसा ही हुआ, नहीं ऐसा तो आप सकता। नहीं बोल रहे ना। ढीले ढुल्ले के साथ बीवी के पास कैसे सेक्स करेगा?
यार एडम्स ठीक है यार, तुम बंद करो यार, तुम्हारे साथ बहस का फायदा नहीं है, तुम अपने में ही रहोगे बस। तुम लोग कभी भी नहीं समझोगे, तुम लोग समझोगे दिमागी नहीं, अपंग हो आप चुके हो कॉल ऑफ आप इस्लाम। अपने में ही रहो। आप एक नहीं काम करो, भाई, ठीक है, कॉल ऑफ इस्लाम, सुनो सुनो सुनो, बात कंप्लीट हो गई है। आपने वो जो काबा वाला जो अभी आपके सामने अभी हमने खोला है, खोल खोल के बयान किया है, ये जरा चेक करके आना, ठीक है। और अगर जवाब नहीं मिला और हमने जो बताया है वही अगर सही है, तो एक बात समझ लेना कि ना आपके अल्लाह को ना रसूलुल्लाह को ये सब चीज का इल्म था। मतलब ना वो खुदा हो सकता है ना वो रसूल हो सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अच्छा, एक बात बोलना चाहता हूँ। नहीं, फिर बात बोलोगे तो फिर बात से फिर 10 बात निकलेगी। चुपचाप अभी नहीं, चले जाओ। जस्ट एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात। बोलो। जो अगर रसूलुल्लाह झूठे थे तो उनका एक हदीस है, वो मैंने जाके गूगल में सर्च भी किया था, वो प्रूफ भी है। उधर हदीस में लिखा हुआ है कि अगर किसी तरल चीज, तरल बोलते हैं हिंदी में, मतलब पानी वाली चीज, पानी, दूध, शरबत, इन सब में अगर मक्खी गिरते तो उसको डुबो फिर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ने उसके एक विंग्स में बीमारी दिया है, एक उसमें उसका दवाई दिया है। तो मैंने जाके गूगल में सर्च भी किया था, पहले अपना लैंग्वेज में, उधर आया, तो मैं फिर से बाद में वो इंग्लिश में भी सर्च किया, इंग्लिश में सर्च किया, तो उसमें भी सही आया, सही लिखा है। हुआ है कि हाँ। तो वो हिसाब से तो अगर वो सच्चे नहीं थे तो ये हदीस क्यों सच्ची है? तुम लोग कुछ चीज है जिसको लेकर, तुम लोग मक्खी डुबोते हो? वो अलग बात है। मैं आप बात क्यों घुमा चलो रहा है? अब मैं मैं क्या बताता बोल हूँ, रहा हूँ, तुम्हें पता साइंटिफिकली लग गया। प्रूफ हो रहा है ना। एक सेकंड। अब अगर तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर तुम्हारे पानी में मक्खी गिर गई तो तुम उसे पूरा का पूरा डुबा के, अगर गिर गई कभी, तो डुबो के निकालोगे ना, क्योंकि तुमने एक जगह पे पढ़ा है कि ये सही चीज है, राइट? जरूर। जरूर करोगे ना ऐसे? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर करना। नहीं, नहीं, एक बात सुनो, एक बात सुनो, अब प्रूफ भी है ना, एक बात सुनो, साइंटिफिकली और प्रूफ भी प्रूफ है के ना। कुछ लगते हैं। एक बात सुनो, अब ये काम करने के बाद जब कर लोगे, उससे पहले नहीं देखना तुमने, जब कर लोगे ना, जब पूरा कर लोगे ये काम, उसके बाद देखना कि वो जो साइंसदान था ना साला, वो एक नया नया मुसला है, जिसने एक आर्टिकल लिखा है जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। उसने रत्ती भर कोई एविडेंस नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। उसने एक आर्टिकल लिखा है जो आपके तमाम मुसले कुत्तों की तरह दुहरा रहे हैं, उसके पीछे रत्ती भर एविडेंस नहीं है। प्लीज ऐसा करना, और उसके बाद ढूंढना, उससे पहले नहीं ढूंढना, ठीक है? पहले कर लेना, बराए मेहरबानी। मैं चाहता हूं तुम्हें हेजा हुए और कोई बीमारी हुई चंगी वाली, क्योंकि वही मक्खी जिसके पैर है ना, वो पहले टट्टी पर पैर चला के फिर आई होगी, और फिर तुम्हारे उसमें गिरेगी, तो जो टट्टी के जरासूम है वो तुम्हारे पानी के अंदर जाए, फिर तुम वो पानी पियो। और मैं उम्मीद करूंगा कि वो किसी टट्टी के ऊपर से गुजर के आई हो, किसी फूल पौधों के ऊपर से ना आई हो, टट्टी के ऊपर से आई हो, हाउस फ्लाई होनी चाहिए प्रॉपर। उसको तुमने पानी में पूरा डबो के फिर उसके बाद पानी पीना है। और मैं चाहूंगा गर्म चाय के अंदर हो, ताकि एटलीस्ट वो गर्म चाय में कम से कम उसके अंदरूनी लवाजमात भी उसके अंदर थोड़े से जो है ना वो मसले जाएं, शामिल और हो शायद जाए, उसका बिल्कुल। पूपू भी निकले मक्खी का, और फिर तुम वो चाय पियो गर्म वाली। फिर उसके बाद आर्टिकल पे दोबारा सर्च करना कि इस आर्टिकल के पीछे क्या कोई साइंटिफिक वेरिफिकेशन है, क्या उसके पीछे किसी लोगों ने उसको बैक किया है। बाद में सर्च करना, उससे पहले ना करना, ठीक है? सिंगल अच्छा आर्टिकल भाई, है, ऐसा भी तो हो सिंगल सकता बंदा है। है, मुसला है, हाँ। और कैलिफोर्निया से है। जाओ। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं भाई, आपके अगर दूध में या शहद में या किसी चीज में गिर गई हो मक्खी, तो डायरेक्ट मक्खी ही को पकड़ के चूस लो, डुबाने हाय की ओए, जरूरत नहीं। हाय ओए, हाय हाँ? ओए। मक्खी के विंग्स वो में है जहर, ना दिमाग अरे उसका। मक्खी को पकड़ के चूस हाँ लेगा, तो वो मक्खी तभी के तो फटी, जहर विंग्स का आसानी बात करेगा। बोला गया है ना, मक्खी के बॉडी क्या बात हो रही, बोला था कि उसके तो विंग्स के पाल ऊपर है। को क्या काट के डालेगा बीच फर में? खा ले, फर खा लेना, फर निकाल के खा लो। उसके अच्छा पर भाई छोड़ो, निकाल तुम के लोगों के साथ अपना बात करके फायदा दांत नहीं। में फंसा लो, उसकी पर बाएं वाली, आपके साथ जो, लेफ्ट वाली रुको, पर निकाल लो, उसको बाएं दांत में फंसा दो, बात खत्म करने दो फंसाने ना। के बाद खाते रहो। ठीक है साहिल भाई, आपने जो अर्थ को लेकर बोला तो मैं सोच के आपके साथ आके फिर दोबारा बात करूंगा इंशाल्लाह। ओके भाई, हाँ, ओके, चूस कहीं का। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। ओके। जी मदीहा फातिमा जी, क्या आप एक, हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिल। वालेकुम अस्सलाम जी मदीहा जी। कैसे हैं? आप, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मोमिना है अभी तक, क्या छोड़ दिया इस्लाम? अम, पता नहीं। पता नहीं। पिछली बार भी आई थी ना, मतलब कुछ महीनों पहले, जी हाँ, आई थी मैं। तभी मोमिना बन के आई थी, या तभी आप मेरे ख्याल से इस्लाम को डिफेंड कर रही थी? जी ऐसी कुछ था? जी हाँ।
अच्छा, मदीहा जी जो है, ये मुझे ऐसा याद आ रहा है कि वो कुछ महीना पहले ये आई थी और इस्लाम का दिफा कर रही थी ये। मैं तो आपके आज हर क्या हो स्ट्रीम्स देखती हूँ। जी? मैं आपके हर स्ट्रीम्स देखती हूँ। ओके, तो अब क्या हो गया? अभी आप कंफ्यूजन में कैसे आ गई? मैं आपसे बात करने के लिए आई, और मतलब उस टाइम पे जो आप बताए थे ना मेरे को, हाँ, वो तो बाद में मालूम हुआ था। क्या मालूम पड़ा? और यही गंदे वाली चीजें जो थी है, मतलब थी नहीं है, हाँ, कि अच्छा, अभी जब आप बात कर रहे। जी जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो आप। आप बोल रहे थे ना, अभी किसी से बात कर रहे थे उनको, मतलब वो भी अभी जो बात चल रही थी कि सेक्स मतलब गर्भ अलाउ है बोल के। हम्म, तो वो गंदा है ना, तो वही। हाँ बिल्कुल गंदा है। और आपके मोमिन हजरात जो उसका उसको डिफेंड भी करते, इतनी बेगैरती है उनमें। शर्म आनी चाहिए, जब आप बता रहे हो, प्रूफ है ना आपके पास में, तो डिफेंड करने का मतलब नहीं बनता ना साहिल। मैं हाँ भी ना डिफेंड मदीहा, कर रही हूँ थी, मैं लेकिन भी। जब मुझे सच्चाई पता चली, और ना आप मुझे सूरह निसा बोले थे ना, मैं हाँ उसको ट्रांसलेट में सुनी। मेरे को हाँ कुरान शरीफ पढ़ने आती, हाँ मतलब समझ में नहीं आता ना, वो अरबिक में रहता ना। हाँ हाँ तो मैं सूरह निसा ट्रांसलेट से यूट्यूब में सुनी थी, तो जब मेरे को मालूम चला उसमें हाँ, तो है ही ना। है तो ना जी, जी। है ना जी, मैं भी वही बोल रहा, है ना जी। अब ये गंदगियां है ना हाँ जी उसमें। हाँ। तो आप फिर क्या डिसाइड कर रही है आप? पता नहीं मैं क्या डिसाइड कर सकती हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज तो है कि कम से कम देखिए, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि कई सारे मोमिन हजरात या मोमिनाएं जो आती है, वो पहले इस थिंकिंग के साथ आती है कि भाई हम लोग गलत बता रहे हैं, हम लोग जो है ना वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, हम लोग जो है वो इस्लाम की दुश्मनी में या मुसलमानों की दुश्मनी में ये सारी चीजें बताते हैं। पहले ये एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके जरिए से फिर एक इंसान जो है आहिस्ते आहिस्ते उसके अंदर अगर ऑनेस्टी अगर है और रैशनैलिटी अगर है, तो फिर साहिल, ये नामुमकिन है कि उसको समझ ना आए कि इस्लाम एक वाहियात और बिल्कुल गंदा रिलीजन है, कल्ट है। जी मदिया जी। साहिल पता नहीं था ना, क्योंकि जब से पढ़े थे वो अरबिक में ही पढ़े थे, जब आपकी स्ट्रीम देखे आपसे बात कर रहे, तो जब पता चला, उसको डिफेंड करने का मतलब नहीं बनता, मैं बस आपसे बात करने के लिए यार, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आप मैं आपका जो है स्क्रीन सामने ला रहा हूं, तो इंश्योर करना कि आप कैमरा ऑन ना करें अपना, क्योंकि आप जब से बैक स्टेज में भी आपका कैमरा ऑन था और स्ट्रीम में भी सुपर चैट थी तभी भी आपका कैमरा ऑन था, तो गलती से कैमरे का बटन मत दबा देना, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, अच्छा, लेकिन मदिया जी, आपने भी देखा, आप स्ट्रीम देख भी रही हैं कई दिनों से, महीनों से। अभी ये जो आपका जो मोमिन भाई भी जो आया था, देखो जी। कितनी बेशर्मी से बेगैरती से वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके पहले जो दो आए उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, यहां से वहां भाग रहे थे, आपने देखा मदिया जी? उनको करनी है 4 शादियां, इसीलिए वो डिफेंड कर रहे थे, मालूम आपको? हाँ, उनका लॉजिक ये है। तो उनका गंदे हैं यार लॉजिक सही में। गंदे है जब ना वो मोमिन हजरत। रसूलुल्लाह खुद ही बोल रहे हैं आपको, क्या आप कर सकते हो? वो तो बॉय है, उनका क्या है? फीमेल्स हम्म, का रहता ना साहिल। बिल्कुल। एक आपको एक बेगैरत औरत भी बताऊं, मोमिन ना। जी जी। रुको, रुको, मैं आपको एक बेगैरत औरत भी बताता हूँ, और इसमें इतनी मोमिना लोग ने इसको गालियां दी है। रुक जाइए, मैं जरा डाउनलोड कर लेता हूँ फट से। एक मिनट, रुक जाओ, मैं ये अभी पहले ओपन जितने कर लेता साइड पे हूँ ढूंढ सभी रहे हैं लोग। यार, असद नूर साहब भी आएंगे। असद नूर साहब, सलाम अलैकुम। अरे लाला जी रिटर्न आ गए हैं। अच्छा एडम साहब, अगर आप सुन रहे थे
तो मदीहा जी जो है ये पहले आके इस्लाम का दिफा करने के लिए आती थी, लेकिन कंटिन्यूअसली ये स्ट्रीम हमारी देख रही है और आज इनको समझ में आ गया है कि ये बेगैरती है और इसमें सिर्फ मर्द का फायदा सोचा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मोमिन हजरात दिफा करने आ रहे हैं ये सारे के सारे बेगैरत है। जी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, बड़ा जबरदस्त बोली है ये, लेकिन वो एम साहब वाली बात नहीं मैं सुन सका, मैं जरा वे था। तो हाँ, एम साहब ने क्या बताया फाइनल? आया है तो वो भाग रहे थे, मैंने एक सवाल उनसे किया, वो फिर से आए, उसका कनेक्शन डाउन हो गया था, उनसे हम बात कर लेंगे। पहले मदीहा जी को मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ मोमिन मर्द हजरात नहीं बल्कि इनको इस तरीके की बेगैरत औरतों का भी यार ये सहारा। क्या शटल कॉक बुरका ले आया यार, शटल कॉक। ये किस लड़की का नाम क्या है? इसका नाम पता है क्या? शटल कॉक। चिड़ी चिक्का पकड़ो और चिड़ी चिक्के खेलना शुरू कर दो इससे। अब ये बोलेगी क्या, पहले वो देखना। सुनो सुनो, ये जी देखो। वाले शौहर से कोई लड़की अपने होने वाले शौहर से ये नहीं कह सकती कि जब तक मैं आपके निकाह में हूँ आप दूसरी तीसरी या चौथी शादी नहीं कर सकते। हाँ। क्यों? क्यों? क्योंकि दूसरी तीसरी या चौथी शादी करने की इजाजत अल्लाह ने कुरान में दी है। क्या कह तो सही रही है ना साहिल, झूठ तो नहीं बोल रहे। ये शर्त कुरान के खिलाफ जा रही है। किस हद तक? कि अल्लाह ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 9 में कहा, 7 से 9 में कहा कि ये लोग यानी चंद मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह की नाजिल करदा किताब के अहकामात में से चंद चीजों को ना के तमाम नेकियों को बर्बाद कर देंगे। और यहाँ तक अल्लाह ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नंबर 47 की आयत नंबर 25 और 26 आप पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि ये लोग जो अल्लाह ने नाजिल किया उसको नापसंद करते हैं और गैर मुसलमानों से मिलकर कहते हैं कि इस मसले में तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमको भी ये इस्लाम की चीज नहीं पसंद। यार क्या तो सही मदीहा है जी, क्या हाँ, तो इसने सही है। बोला बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। जी मदीहा जी, देखिए क्या बोलेंगे आप इस खातून के बारे में? जब अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं कि कर सकते तो आगे वाले भी करेंगे ना, तो गलत है ना साहिल? क्या बोल बिल्कुल ना सकते? मदीहा जी, बिल्कुल गलत है अल्लाह ना। ताला तो खुद ही आपको बोल रहे हैं कि आप अल्लाह ही हर गलत चीज है ना, आपके लिए जायज है, अल्लाह ही गलत ये अल्लाह कर ताला ही लो वो कर बेगैरती लो। दिखा रहे ना मदीहा जी, अब क्या करना तुम ही बोलो, ये अल्लाह ही बेगैरती दिखा रहे ना ऐसे। सही बात है साहिल, तो आप तो भी जल्दी तुम्हें चल गया इस मालूम। जंजाल में फंसो है ऐसी जी। चीजें पढ़ने का दिल नहीं करता साहिल, अब आपको नहीं मालूम। करता? अभी नमाजा पढ़ रहे नहीं क्या छोड़ डाले तुम्हें? नहीं पढ़ रही मैं, नहीं मैं भी पढ़ रहे, छोड़ डाले पूरा? काई को पढ़ू? हाँ फिर क्यों पढ़ती हूँ छोड़ दी, मैं नहीं पढ़ रही हूँ और कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ रही मैं। जब इसमें मैं खुद ही पढ़ रही हूँ तो मतलब मैं ही बोल रही हूँ ना कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो, तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। वाह साहिल भाई हमारा एक प्यारे दोस्त है, वो बांग्लादेशी एक राइटर एक्टिविस्ट है, वो भी एक्स मुस्लिम है, उसका नाम सैफुल बतन टिटो। ही वांट्स जी टू है। जॉइन, कैन वी ऐड हिम? यस यस सैफुल साहब वेलकम। Thank you, Sahil bhai. Some days before, I also joined with you. I think you can remember, and I told about the child abuse of Bangladesh Kami Madrasa. राइट, आपने बताया था, सही। Yeah. अच्छा सैफुल साहब, सिर्फ एक 3-4 मिनट देना, मदीहा जी से बात कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपसे भी बात करेंगे, आपको भी मौका दे देंगे। तो दोस्तों, मदीहा जी के लिए सारे लोग गुलाब का गुलदस्ता भेजे और सारे लोग जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, इस्लाम की हकीकत लोगों के सामने बता रहे हैं, उन सब के नाम पे भी एक गुलाब भेजे कि देखें कितना असर हो रहा है। और बाकायदा ये गुलदस्ता फेंकते हुए ख्याल रखिएगा कि गमला साथ में ना हो, गमला बड़ी जोर से लगता है। सिर्फ फूल फेंक के मारेंगे वो लोग। साहिल आप डिनर करे? डिनर मैं आधा किया हूँ, आधा स्ट्रीम के बाद करूंगा। ऐसा क्यों? हेलो साहिल। हाँ बोलो।
आधा क्यों करे आप? अरे ये मदिया जी क्यों फिक्र कर रहे मोटा हैं नहीं आप? होना चाहता ना, मोटा नहीं होना चाहता। उसको डॉक्टर ने कहा है कि दिन में 8 दफा खाना खाना, लेकिन आधा आधा खाना। मैं भी जिम जा रही हूँ ना। अरे वाह, लेकिन अभी ठीक है, आप तो अभी इस्लाम को मान नहीं रही है, तो जाइए। मैं मान रही और हूँ, मैं हाँ, नहीं मान रही मैं? शादी में बिलीव करती हूँ, शादी में बिलीव नहीं करती मैं। नहीं करती नो? कितने दिमाग वाले हैं देखो मदिया जी। वाह भाई वाह मदिया जी, क्या बात है। तो मदिया जी और बहुत साहिल, अच्छा मैं और लगा। एक कुछ बोलना चाह रही हूँ, सॉरी बोलना चाह रही हूँ मैं आपको। लास्ट टाइम जी। मतलब मैं गुस्सा करी हो गई थी आप पे, सॉरी, अच्छा, दिल से गुस्सा कर सॉरी। रहे थे? कोई मुश्किल नहीं, हम लोग तो यहाँ गाली भी सुनते हैं। अभी क्योंकि आजम मैं जब साहब डिफेंड कर रही गाली। थी ना, अच्छा, मुझे नहीं मालूम कोई था गाली ना। निकाला था? कोई गाली निकाला था? अरे नहीं, तुझे ही तो गाली दिया ना नहीं। भाई। सॉरी फिर फायदा साहिल, क्या हुआ? दिल से सॉरी। मैं अगर कोई आपकी गाली दिल निकाला तो से बताओ, रेस्पेक्ट तुम्हारे साथ करती मिलके हूँ, निकालता हूँ सॉरी। साहिल को। दोनों मिलके साहिल को गालियां निकालते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, गाली तो नहीं, नहीं चलो नहीं, बैक स्टेज निकाल लूंगा, ठीक है? नहीं गाली नहीं। तुम्हारी तरफ से मैं दे दूंगा ना बैक स्टेज में। नहीं, मेरी तरफ से भी मत दो आप, साहिल अपनी तरफ अच्छे से, है। अपनी तरफ से दे दूं? नहीं, गाली नहीं। गाली नहीं दे, चमार दे दूं? मैं गुस्सा हुई थी, मतलब गाली तो नहीं, मैं गुस्सा हुई थी साहिल पे, क्योंकि मैं चमार, चमार मार कंफ्यूज। सकता हूँ साहिल को? नहीं। ठुड्डा, नक्को, नक्को। मुक्का? हम्म। ओके, साहिल साहब बच गए आप। बच गया बच गया। तो मदिया जी वैसे भी अगर तू मारने आएगा तो मदिया जी बचा लेंगी मुझे, है ना मदिया जी? हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदिया जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि फिर से आप। सॉरी साहिल, आप मतलब सॉरी। हाँ, आप अच्छा बिल्कुल। कर रहे हो। मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको फॉलो भी करती हूँ, और थैंक यू सो मच आईना दिखाने के लिए। थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच। सो मच साहिल। बहुत अच्छा लगा। हम तो यही नीयत और यही चाहत के साथ इस मैदान में कूदे थे कि आप जैसे लोग, बल्कि सारे जो मोमिन हैं, उनकी आंखें खुले और उन तक सच्चाई पहुंचे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो खास करके जो हिंदुस्तान के जो उलमा है वो बताते नहीं है, मुसलमानों को बताते नहीं है। और यहाँ पे जब वो सुनते हैं तो उनको शौक लगता है, उनको लगता है कि यहाँ धोखेबाजी की जा रही है। और मतलब इस्लाम के लिए जो है वो ऐसी अपनी मर्जी से वेबसाइट पेश कर रहे हैं, अपनी हदीसें पेश कर रहे हैं, अपना तर्जुमा पेश कर रहे हैं, अपना ट्रांसलेशन पेश कर रहे हैं। ये वो समझते हैं, लेकिन जब आहिस्ते आहिस्ते वो देखते रहते हैं, और फिर जो दूसरे हजरात जो बात करने के लिए आते हैं, मोमिन हजरात, जब उनकी भी बात सुनते हैं तो समझ में आता है कि यार इनके पास तो कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, कोई कन्विंसिंग आंसर। हम इस जंजाल में क्यों रहे, इस गंदगी में क्यों रहे, है ना? तो आप भी सही है। इस तरीके से निकल गई, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने करियर पे फोकस करिए, फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, खूब ये अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारे, और आपकी जो आने वाली नस्ल होगी उनको भी इस जंजाल से, इस कल्ट से दूर रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है साहिल, बाय। बाय, गुड नाइट।